नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन रहने वाला है, वैसे तो हम 200 क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं, 201 क्वेश्चन। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है 202 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो जो भी मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर की जो भी सीरीज़ करवा रहा हूँ, ये बार बार परीक्षाओं में पूछी जा रही है। तो कृपया करके इस सीरीज़ को प्रॉपर तरीके से देखें, एक भी जो स्टेप है उसको मिस न करें। देखो पहला ही जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि जो नुकीली नाक है, कद लंबा है, खींचा हुआ वक्षस्थल है, पारदर्शी वस्त्रों का अंकन है, ठीक है, खालिस्तान, ये सब किस चित्र शैली की विलक्षणता है। तो आपको बताना है कि ये जो नुकीली नाक, लंबा कद, खींचा हुआ वक्ष, ठीक है, वक्षस्थल, पारदर्शी वस्त्रों का अंकन, ये कौन सी शैली का जो है जो प्रतीक है, ठीक है। कोटा शैली का, बीकानेर शैली का, किशनगढ़ शैली का या देवगढ़ शैली का, ठीक है। तो 202 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपका रहेगा किशनगढ़ शैली का। ये आपका क्या है, विलक्षणता है इसकी, ठीक है। क्योंकि किशनगढ़ शैली के अंदर जो भी चित्रकारिता बनाई गई है उसके अंदर नुकीला तो नाक बनाया जाता है और कद होता है वो लंबा होता है और खींचा हुआ वक्षस्थल होता है और पारदर्शी वस्त्रों का अंकन किया जाता है किशनगढ़ शैली के अंदर, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस क्षेत्र में भित्ति क्षेत्रों की अधिकता है। राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर भित्ति क्षेत्रों की अधिकता पाई जाती है। शेखावटी के अंदर, बूंदी के अंदर, मारवाड़ के अंदर या मेवाड़ के अंदर। तो 203 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा शेखावटी। शेखावटी जो क्षेत्र है वहाँ पे भित्ति जो क्षेत्र है वह ज़्यादा पाया जाता है, भित्ति चित्रण का अंकन अधिक पाया जाता है, ठीक है, शेखावटी क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फड़ चित्रण अर्थात कपड़े का पर चित्रांकन को राजस्थानी में क्या कहते हैं। जो फड़ चित्रण होता है अर्थात कपड़े पर जिसका चित्रांकन किया जाता है उसको राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है। पथवारी, कावड़, फड़ या पड़, पाने, ठीक है। तो 204 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आपका आंसर रहने वाला है फड़ या पड़ कहा जाता है फड़ चित्रण को, कपड़े पर चित्रांकन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य है। रूपायन संस्थान है जोधपुर में, याद रखना है। रूपायन संस्थान कहाँ पे है, जोधपुर में। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, महिलाओं एवं बाल विकास के लिए, नारी विकास के लिए, राजस्थानी लोक कलाओं का संरक्षण, संकलन व उन्नयन, ग्राम उद्यान, ठीक है। तो 205 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आपका आंसर रहने वाला है राजस्थानी लोक कलाओं का संरक्षण, संकलन व उन्नयन, ठीक है। रूपायन संस्थान का मुख्य कार्य है जो कि जोधपुर में है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा युगम असंगत है। ऐसा कौन सा युगम है जो असंगत है। कुवलयमाला जो है क्या उदितन सूरी द्वारा लिखित है, ढोला मारूरा धूला कवि कलोल द्वारा लिखित है, पृथ्वीराज विजय ज्ञानक द्वारा लिखित है या लीलटास ईसरदास द्वारा लिखित है। तो असंगत कौन सा है ये आपको बताना है। तो 206 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा लीलटास है, वह ईसरदास जी द्वारा नहीं लिखी हुई है, ठीक है, याद रखना है। बाकी आपकी कुवलयमाला, उदयतन सूरी सही है, ढोला मारूरा दुल्ला कवि कलोल सही है और पृथ्वीराज विजय ज्ञानक सही है, ठीक है। ये कैसे सही है, देखो विजय ना जो जय है, विजय के पीछे जय और यहाँ पे आगे जय, तो ज्ञानक विजय जय ज्ञानक, ठीक है, याद रख सकते हो इसको इस तरीके से। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। अब देखो सभी को पता है जो हल्दी घाटी का युद्ध था वह कब हुआ था और किसके मध्य लड़ा गया था। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछ लिया एग्जामिनर ने, क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया कि हल्दी घाटी का जो युद्ध था उसके पीछे अकबर का क्या मुख्य उद्देश्य रहा होगा, इसलिए वह युद्ध लड़ा गया था। क्या राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था, राजपूतों में फूट डालना था, मान सिंह की भावनाओं को संतुष्ट करना था या साम्राज्यवादी नीति थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह सभी सही आंसर देंगे। राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था, ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध का मुख्य कारण यह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोटा में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में विप्लवकारियों के नेता थे। देखो
कोटा में जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ उस वक्त जो विप्लवकारी नेता थे, विप्लवकारियों के जो नेता थे वह कौन थे? जयदयाल एवं मेहराब खान, रावत बाघ सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह, अनार सिंह। तो 208 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर क्या रहने वाला है? वेरी गुड, इस क्वेश्चन का आंसर है जयदयाल एवं मेहराब खान। ठीक है, याद रखना है, कोटा का पूछा है तो जयदयाल एवं मेहराब खान थे। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोकनायक की उपाधि से विभूषित नेता थे। ऐसे कौन से नेता थे जो राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोकनायक की उपाधि से विभूषित थे? हीरालाल शास्त्री, हरिभाऊ उपाध्याय, गोकुल लाल आसावा या जयनारायण व्यास। तो 209 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आपका आंसर रहने वाला है वेरी गुड, जयनारायण व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 210 नंबर, स्वतंत्रता के बाद देश की देसी रियासतों का एकीकरण किसके प्रयासों से संभव हुआ? देखो, स्वतंत्रता तो अपने भारत को मिल गई थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो देश की देसी रियासतें थी उनका एकीकरण किसके प्रयासों से संभव हुआ ये आपको बताना है। ठीक है, वीपी मेनन के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, लॉर्ड वेवेल के द्वारा, या फर्स्ट और सेकंड दोनों, अर्थात वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों हो सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो 210 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर सही रहेगा, दोनों ही सही है। इसके अंदर डी नंबर सही है, फर्स्ट व सेकंड दोनों, वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन दोनों के प्रयासों से ही जो है देसी रियासतों का एकीकरण था वह संभव हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। किस शैली में चांदी एवं मोतियों का प्रयोग हुआ है? ऐसी कौन सी शैली है जिसके अंदर चांदी एवं मोतियों का प्रयोग हुआ है? अलवर शैली, नाथ द्वारा शैली, ढूंढाड़ शैली या बीकानेर शैली। तो 211 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आपका आंसर रहेगा ढूंढाड़ जो शैली है उसके अंदर चांदी व मोतियों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ढूंढाड़। ठीक है, ढूंढाड़ तो याद रख सकते हैं उसको, चांदी तो याद रख लेना, चांदी तो इस तरीके से लिखा जाता है, मोती होते हैं गोल गोल होते हैं, तो ढूंढाड़ में देखो डू गोल है, यहाँ पे भी गोल है। ठीक है, इस तरीके से याद रखें, ढूंढाड़ तो गोल गोल है, तो ढूंढाड़ शैली जिसमें गोल गोल चीज़ों का प्रयोग हुआ है, चांदी और मोतियों का, तो ढूंढाड़ शैली याद रख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है, बनी ठनी चित्र शैली का उद्भव किसके शासनकाल में हुआ? ठीक है, बनी ठनी जो चित्र शैली है उसका उद्भव किसके शासनकाल में हुआ था ये आपको बताना है। महाराजा मान सिंह, महाराजा सावन सिंह, महाराजा राय सिंह, महाराजा विनय सिंह। तो 212 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आपका आंसर रहने वाला है महाराजा सावन सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरुआ का संबंध किस जनजाति से है? कोरुआ जो है उसका संबंध किस जनजाति से है? ग्रासिया, शहरिया, पटेलिया या वानका। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जो कोरुआ जो जनजाति है उसका संबंध शहरिया से है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, उदयपुर को बसाने वाले महाराणा उदय सिंह कहाँ के महाराजा थे? जो उदयपुर को बसाया था जिन्होंने, महाराणा उदय सिंह, वह कहाँ के महाराजा थे? जोधपुर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर या जयपुर। ठीक है, तो 214 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आपका आंसर रहेगा ये चित्तौड़गढ़ के महाराजा थे। देखो, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बलीचा गांव के पास छतरी है, बलीचा गांव है उसके पास किसकी छतरी है? महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप के घोड़े की अर्थात चेतक की, महाराणा सांगा की, महाराणा कुंभा की। ठीक है, तो बलीचा गांव के पास किसकी छतरी है ये आपको बताना है। तो महाराणा प्रताप के घोड़े की अर्थात घोड़ा जो चेतक था उसकी छतरी बनी हुई है बलीचा गांव के पास। ठीक है, नेक्स्ट अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिहार वंश के शासकों की राजधानी थी? प्रतिहार वंश था, तो प्रतिहार वंश के शासकों की जो राजधानी थी वह कौन सी थी? भीनमाल, झालावाड़, बूंदी, धौलपुर। तो 216 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आपका आंसर रहेगा भीनमाल। प्रतिहार वंश के शासकों की राजधानी भीनमाल थी। नेक्स्ट है, किसके अनुसार राजपूत भारतीय आर्यों की संतान है? देखो, ऐसा कौन सा व्यक्ति है
जिनके अनुसार राजपूत है जो भारतीय आर्यों की संतान कहलाती है। कर्नल टॉड के अनुसार, क्रुक के अनुसार, पंडित गौरीशंकर ओझा के अनुसार या चंद्र बरदाई के अनुसार। तो 217 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आपका आंसर रहेगा पंडित गौरीशंकर ओझा के अनुसार। ठीक है, पंडित गौरीशंकर ओझा के अनुसार जो भारतीय है, जो राजपूत है, वह भारतीय आर्यों की संतान मानी जाती है, पंडित गौरीशंकर ओझा। नेक्स्ट है मंदिर एक प्रकार का क्या है। मंदिर है वह एक प्रकार का क्या है। क्या ये संगीतिक यंत्र है, क्या ये आभूषण है, क्या ये पगड़ी है या लोक संगीत है। तो 218 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आपका आंसर रहेगा मंदिर है यह एक पगड़ी है। ठीक है, 218 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर सही होगा, आंसर पगड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोडवाड़, सिरोही, आबू, मेवाड़ व गुजरात में जैन धर्म के एक तीर्थकर के जीवंत स्वामी स्वरूप को परिचाय मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में निर्मित हुई है, वह जीवंत स्वामी हैं तीर्थकर कौन से हैं। ठीक है, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, महावीर स्वामी या आदिनाथ। तो 219 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आपका आंसर रहेगा महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीर फकरुद्दीन बाबा जी मंजार किस नदी के तट पर स्थित है। माही, सोम, जाखम या चंबल। तो 220 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा माही नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, तो अरावली श्रृंखला में जो नाग पहाड़ियाँ हैं वह कहाँ स्थित है। कुंभलगढ़ के उत्तर में, अजमेर के पश्चिम में, पुष्कर लिखा है। ठीक है, पुष्कर के पश्चिम में, सीकर के पश्चिम में। तो 221 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आपका आंसर रहेगा अजमेर के पश्चिम में अरावली के अंदर क्या है, नाग पहाड़ियाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजोलिया के किसानों में जागृति के लिए मित्र मंडल बिजोलिया नामक संगठन की स्थापना किसने की थी। फतेह करण चारण, रामदेव पोदार, साधु सीता रामदास, विजय सिंह पथिक। तो 222 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आपका आंसर रहेगा साधु सीताराम दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 223 नंबर क्वेश्चन, खेत में फसल की सुरक्षार्थ एवं पशु पक्षियों को डराने के लिए खड़े किए जाने वाले पुतले को क्या कहते हैं। क्या आगाशी कहते हैं, क्या अड़ दियो कहते हैं। ठीक है, क्या अग्रासन कहते हैं या अड़वो कहते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाले व्यक्ति हैं उन सभी को पता है, तो उस पुतले को अड़वा कहा जाता है, अड़वो। ठीक है, अड़वो खड़े कर दियो। ठीक है, अड़वो। नेक्स्ट है रूपाजी कृपाजी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से है। ठीक है, रूपाजी कृपाजी जो है धाकड़, उनका जो संबंध है वह किस किसान आंदोलन से है। बिजोलिया किसान आंदोलन, बीकानेर किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन या अलवर किसान आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका रहेगा बेगू किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रजसेन सूरी द्वारा रचित राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। राग रत्नाकर, राज रत्नाकर, वीर सतसई, बर्तेश्वर बाहुबली दास रास। ठीक है, जो 225 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आपका आंसर रहेगा बर्तेश्वर बाहुबली रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंध था। किसका संबंध था। शाह महमूद का, साहिबुद्दीन का, कासिम का या रुकनुद्दीन का। ठीक है, तो 226 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आपका आंसर रहेगा साहिबुद्दीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे। बीकानेर शैली से, किशनगढ़ शैली से, नाथद्वारा शैली से या जोधपुर शैली से। तो 227 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा किशनगढ़ शैली से संबंध रखते थे सीताराम, बदन सिंह और नानक राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि राजपूतों के विदेशी मत के उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था? विलियम राश ने, जेम्स टॉड ने, सीवी वैद्य ने या वीए क्लार्क ने? ठीक है, तो 228 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आपका आंसर रहेगा जेम्स टॉड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत पेंटिंग्स पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? राजपूत पेंटिंग्स जो पुस्तक है वह किसने लिखी थी? रामकृष्ण दास, W.H. ब्रोंच, आनंद कुमार स्वामी, H.C. मेहता? तो 229 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आपका आंसर रहेगा आनंद कुमार स्वामी द्वारा लिखित है राजपूत पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा जाता है? कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? सांगा को, स्वाई जय सिंह को, जसवंत सिंह को या राव लूणकरण को? ठीक है, तो 230 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आपका आंसर रहेगा कलयुग का कर्ण राव लूणकरण। कलयुग का कर्ण लूणकरण, याद रख लेना, कलयुग का कर्ण लूणकरण। ठीक है, तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ? रणथंभौर, चित्तौड़, कुंभलगढ़ या तारागढ़? तो 231 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आपका आंसर रहेगा चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान का जो ऐतिहासिक जौहर हुआ था वह चित्तौड़गढ़ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना? मालदेव के पश्चात जो मारवाड़ का शासक था वह कौन बना था? जेतमल, चंद्रसेन, पृथ्वीराज या राम? तो 232 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आपका आंसर रहेगा चंद्रसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? दिवेर का जो युद्ध था वह किन किन के बीच में लड़ा गया था, ये आपको बताना है। तो 233 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आपका आंसर रहेगा महाराणा प्रताप व मुगल किलेदार सुल्तान खां के बीच में क्या है आपका दिवेर का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चित्रशैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया है? मारवाड़, मेवाड़, बूंदी या अलवर? तो 234 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आपका आंसर रहेगा मारवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह कौन सा संत है जिसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी? दादू दयाल, ठीक है, या जसनाथ, मीराबाई या रामचरण? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका रहेगा दादू दयाल। नेक्स्ट है 236 नंबर क्वेश्चन, गलत युग्म को चुनना है आपको। एक तरफ तो साहित्यिक रचना दे रखी है, एक तरफ साहित्यकार दे रखे हैं। ठीक है, तो जो गलत है उसको आपको बताना है। बादली, चंद्र प्रकाश देवल, राधा, सत्य प्रकाश जोशी, मेघमाला, सुमेर सिंह शेखावत, बाता में भूगोल, हरीश बधानी? ठीक है, तो गलत युग्म आपको चुनना है। तो 236 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आपका आंसर क्या रहेगा? गलत युग्म को चुनिए। ठीक है, तो इसमें जो बादली दे रखा है, बादली, चंद्र प्रकाश देवल, ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी आपके सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलीर प्रिंट का संबंध है बूंदी से, उदयपुर से, बाड़मेर से या सांगानेर से? तो 237 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा बाड़मेर से संबंध रखता है मलीर प्रिंट। नेक्स्ट है, रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या था? मरुभाषा, रुणेचा, शल्यपुर, अल्प्स? ठीक है, तो 238 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा रुणेचा रामदेवरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा जगमल अर्थात जगमाल सिंह द्वारा बांसवाड़ा राज्य की कब स्थापना की गई? 1532 में, 1535, 1518 या 1544? ठीक है, तो 39 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आपका आंसर क्या रहेगा? 1518 आपका सही है। नेक्स्ट है, कवि बांधव के नाम से जाना जाता है। कवि बांधव के नाम से कौन जाने जाते हैं? विशलदेव, विग्रह, राजद्वितीय,
अर्णोराज या सिंहराज। तो 240 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आपका आंसर रहेगा विसलदेव है, वह कवि बांधव के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है आंजणी किसे कहते हैं। आंजणी पशुओं के शरीर पर दागा जाने वाला चिन्ह आंजणी होता है क्या। एक राजस्थानी लोकगीत है, आँख की पलकों पर होने वाली फुंसी है, या कोठी की मोखी ढक्कन है। ठीक है, तो आपको बताना है आंजणी किसे कहते हैं। तो 241 नंबर क्वेश्चन है उसका आपका आंसर रहेगा आँख की पलकों पर होने वाली फुंसी को आंजणी कहते हैं। नेक्स्ट है गलियाकोट में किस संप्रदाय का उर्स आयोजित होता है। तो ये आपको बताना है सुहारवादी संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, नक्सलवादी संप्रदाय, दाऊदी बोहरा संप्रदाय। तो 243 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आपका आंसर रहेगा दाऊदी बोहरा संप्रदाय जो है उनका उर्स आयोजित होता है गलियाकोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़ दुर्ग पर स्थित नहीं है। मीराबाई, शीला देवी, वैसे ये समिधेश्वर है, समिधेश्वर जी, कुंभ श्याम जी। ठीक है, तो 244 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आपका आंसर रहेगा शीला देवी का मंदिर है वह आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट है गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है। गणेश्वर सभ्यता के जो अवशेष चिन्ह हैं वह कहाँ उपस्थित है। हनुमानगढ़ में, सीकर में, भीलवाड़ा में या उदयपुर में। तो 245 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा सीकर में। नेक्स्ट है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। सोमदेव, जेता, नाथा या अभी कवि। 246 नंबर क्वेश्चन इसका आपका आंसर रहेगा जेता। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता जेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी। स्वाई जय सिंह, जगत सिंह द्वितीय, जगत सिंह प्रथम, संग्राम सिंह द्वितीय। तो 247 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आपका आंसर रहेगा जगत सिंह द्वितीय। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका जंतर मंतर जयपुर को यूनेस्को की विश्व विरासत में सम्मिलित किया गया 2008, 2009, 2010 या 2012। तो 248 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा 2010 के अंदर जो है जंतर मंतर जो जयपुर के अंदर है उसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नई क्लास और नई वीडियो के अंदर। तब तक हमारे जो ये वीडियो है इसको आप लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें जिससे कि आपको आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ठीक है। घनी घनी राम राम, घनी घनी क्षमा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी इस क्लास को प्रॉपर तरीके से देखा। थैंक यू, धन्यवाद।